हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम रियल नंबर्स आर.डी. शर्मा इसकी एक्सरसाइज 1.2 करें। तो आप सभी को बताइए, हम लोग आर.डी. शर्मा का लेटेस्ट एडिशन जो है 2024-25 वाला, इसे हम सॉल्व कर रहे हैं। तो आज की जो वीडियो रहेगी इसमें हम 1.2 करेंगे, और 1.2 में आज हम पूरी एक्सरसाइज नहीं करेंगे वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक करेंगे। फिर से वही पूरा डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए ये बुक का पार्ट है, बुक का पेज है ये 1.2। इसमें आप देख सकते हैं। तो आज की जो वीडियो रहेगी इसमें हम 1.2 करेंगे, और 1.2 में आज हम पूरी एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज में टोटल क्वेश्चन 18 है। ठीक है, 18 क्वेश्चन है। इन 18 में से आज हम इन 6 क्वेश्चन को आज डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो आओ फिर क्लास को स्टार्ट करें। देखिए, अच्छा, ये जो है हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज का है। लिंक देखिए यहाँ पे आपको कॉर्नर में दिख जाएगा, राइट हैंड साइड में। अगर आपने अभी तक एक्सरसाइज जो है फर्स्ट को नहीं किया है, जिसमें हमने 1 to 5 क्वेश्चन किए थे, तो आप यहाँ पे क्लिक करके इस एक्सरसाइज को देख सकते हैं। ठीक है, तो अब बस देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, find the LCM and SCF of the following pairs of integers and verify that LCM into SCF is equal to product of the integers। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले हमें इनका LCM निकालना है, फिर हमें इनका SCF निकालना है। उसके बाद हमें वेरीफाई करना है कि LCM और SCF का जो प्रोडक्ट होता है वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल हो। अब यहाँ पे आप देखिए दो क्वेश्चन है। पहले तो इस क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखो, CBSE एग्जाम 2018 में आया हुआ था। ठीक है, और अब इसको देखो, क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, ये जो है CBSE 2023 में बेसिक के एग्जाम में आया हुआ था। आपको तो पता ही है, बेसिक और स्टैंडर्ड दो पार्ट में बांट दिए हैं, तो ये बेसिक में आया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं, तो अच्छे से फोकस के साथ वीडियो को देखना है। ठीक है, आइए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 336 एंड 54। पहले हम इनका प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर जब हम करेंगे तो 366 का जब आप फैक्टर बनाओगे, अब देखो प्राइम फैक्टर करना हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में सीखा था, तो मैं फटाफट कर दूँ। ठीक है, 2 के पावर से आप करोगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 60। फिर 2 से करेंगे, 2 से 2 8 टाइम्स, और ये 4 टाइम्स। अगेन 2 से करोगे, 4 2, फिर 2 से करोगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा, अब इसके बाद 3 से, और फिर यहाँ पे 7। अब 2 कितने बार है बच्चों, देखो 1 2 3 4। इसका मतलब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 2 टू द पावर 4 इंटू 3 1 टाइम्स है, 7 1 टाइम्स है, इसको ऐसे सजा देंगे। अब 54 है, 54 के फैक्टर बनाइए फटाफट। देखो 2 से 2 2 जा 4, 2 7 जा, तो यहाँ पे 3 से 9 टाइम्स, फिर 3 से 3 3 जा 3 1 जा 3। तो 54 को हम कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 3 टू द पावर 3। ठीक है, अब यहाँ पे हमें HCF निकालना है। आपको यहाँ पे बस एक ही चीज ध्यान पे रखना है कि जो HCF होता है, HCF में हम उस नंबर को लेते हैं जो हमारे पास दोनों नंबर में कॉमन हो। जैसे यहाँ पे देखो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, ये दोनों नंबर में हम इसको लेंगे। और जब हम जब हम HCF को लेते हैं, तो HCF में हम जिसकी पावर कम होती है, जिसकी पावर कम होती है उसको उठाते हैं, और LCM में हम जिसकी पावर ज्यादा होती है उसे उठाते हैं। ठीक है, अभी आज हम इतने सारे क्वेश्चन करेंगे, ये सब आपको याद हो जाएगा, कुछ रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमें एलसीएम लेना है, तो पहले देखो दो दोनों नंबर में है, 2 2 में जिसकी पावर कम है तो ये वाला नंबर है, हमने यहाँ पे लिया। इनटू ऐसे हम 3 देख रहे हैं, दोनों नंबर में है, 3 में यहाँ पे इसकी पावर कम है तो हमने यहाँ ले लिया। 3 2 जा 6 इस क्वेश्चन का एचसीएफ। ठीक है, अगर अब हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में हम पावर ज्यादा वाला लेते हैं, तो कॉमन जो नंबर है पहले वहां से उठा लेते हैं, 2 की पावर 4 ले लेंगे। 3 में इस पे पावर ज्यादा है तो 3 टू दी पावर 3 हो जाएगी, और इसके बाद कॉमन लेने के बाद जो कुछ बचा रह गया वो सब हमारा किस में आ जाता है, एलसीएम में, यानी यहाँ 7 आ जाता है। इसको मल्टीप्लाई करो, 2 की पावर 4 बच्चों कितना होता है, 16। 3 का क्यू होता है हमारे पास 27, इंटू में 7। जब आप लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3024। ठीक है, तो अभी हमने एलसीएम निकाल लिया, एचसीएफ निकाल। अब हमें इसको क्या करना है, वेरीफाई। तो वेरीफाई, देख वेरीफाई जब हम करेंगे तो वेरीफाई हमें क्या करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये किसके इक्वल होता है बच्चों, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। एलसीएम आपका कितना आया है, 3024। ठीक है, एचसीएफ आपका कितना आया था, 6। फर्स्ट नंबर हमारे पास कितना है भाई, 336, और सेकंड नंबर हमारे पास कितना है, 54। जब आप इसको 3024 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 18144। सेम जब आप यहाँ पे दोनों नंबर को प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये भी आपका आ जाएगा 18144। अब देखिए ये हमारा इक्वल आ गया, यानी हमारा आंसर सही है, हमने इसको वेरीफाई किया। समझ में आया? ऐसे ही बाकी के 3 क्वेश्चन भी होंगे, आओ फटाफट निपटा। बेसिक सीख गए हो ना, बेसिक सीख गए हो तो क्वेश्चन आराम से कर लोगे। आइए देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए सेकंड क्वेश्चन में हमें नंबर्स दिए हुए हैं 404 एंड 96, सीबीएसई 2018 का क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले 404 के फैक्टर बनाते हैं, थोड़ा साइड में बनाते हैं वरना वेरीफाई करने की जगह नहीं बचेगी। 2 2 जा 4 0, 2 2 जा 4, फिर से 2 से ले लो, 101 101 जो है ये हमारे पास एक प्राइम नंबर है। इसका मतलब 404 का जो फैक्टर होगा वो 2 स्क्वायर इंटू 101 हो जाएगा। अब 96 के फैक्टर बना लेते हैं फटाफट। तो 96 का ध्यान पे रखना, देखो अगले क्वेश्चन में भी है तो अगले क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट लिखूंगी, है ना। 2 से 2 4 जा 8,
टू 1 बचेगा, 2 से 8 टाइम्स, फिर 2 से ले लो 2, यहाँ पे 4 आ जाएगा, फिर 2 से ले लो 12 टाइम्स आ जाएगा, 2 से ले लो 6 आ गया, 2 से ले लो 3 आ गया, 2 कितनी बार आ गया 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स में आ गया, यानी 96 को हम कैसे लिखेंगे 2 टू द पावर 5 इंटू 3। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे हम एचसीएफ। एचसीएफ अभी आपको होता है जो दोनों में कॉमन हो और पावर छोटी। देखो दोनों में कॉमन नंबर क्या है 2, और छोटा वाला पावर किसके पास है 2 टू द पावर 2, यानी 4 हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ। अब एलसीएम की बात करें तो देखो 2 दोनों में है, पर हमें बड़ा पावर लेना है तो 2 की पावर 5 लेंगे। इसके बाद हमारे पास ये 3 है तो 3 ले लेंगे। इसके बाद हमारे पास यहाँ 101 है 101। बच्चों देखो यहाँ पे एक मल्टीप्लाई करना है इसको, तो मल्टीप्लाई कर लो 2 की पावर 5 कितना होता है हमारे पास, ये होता है 32 इंटू में 3 इंटू में 101। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9696, ये आपका एलसीएम। ठीक है, तो हमने एचसीएफ निकाल लिया, हमने एलसीएम निकाल। अब हमें क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है। चलो वेरीफाई करना है, वेरीफाई। देखिए वेरीफाई करना है, क्या करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड, यही होता है। अब देखो एलसीएम हमारे पास कितना आया है 9696 इंटू एचसीएफ कितना है 4। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 38784। ठीक है, अब नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर था हमारे पास 404 इंटू सेकेंड नंबर है हमारे पास 96। अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये फिर से आ जाएगा आपके पास 38784, यानी ये हमारा क्वेश्चन इक्वल आ गया आंसर, तो हमारा क्वेश्चन ये वेरीफाई होगा। समझ में आया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका थर्ड पार्ट। देखिए थर्ड पार्ट हमें दे रखा है, थर्ड पार्ट हमको दे रखा है 96 एंड 120। तो 96 का फैक्टर हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, क्या आया था 96 का फैक्टर में बच्चों 2 की पावर 5 इंटू 3। 120 का फैक्टर हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो देखो सिखा रही हूँ, आप सीखने की कोशिश कीजिएगा, जहाँ पे भी जीरो होता है ना वहाँ पे 2 और 5 आता है, क्योंकि 5 टू जा 10 होता है। अब ये 12 है, 12 कैसा आया होगा 2 6 जा 12, फिर 2 और यहाँ पे 3, तो 2 टू जा 4 3 जा 12 आया होगा। अब ऐसा करके ना आप देख के ही फैक्टर बना लेंगे 1 2 3, तो ये क्या हो गया 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक, सीखना बच्चों, प्रैक्टिस से आएगा, तो इसको ना करना। ये मत देखना नया नया है तो लग रहा होगा कि आप क्या कर दिया, अजीब सा लग रहा होगा, पर जैसे जैसे करते जाओगे आपकी आदत हो जाएगी, आप लोग आराम से कर ले। इन सारे नंबर्स के फैक्टर बनाने की जरूरत नहीं, इनको देख करके दिमाग में ही आ जाते हैं। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करो। अब देखो एचसीएफ में हमें कौन सा लेना है, जो नंबर दोनों में कॉमन हो, तो 2 दोनों में कॉमन है, छोटी पावर लेनी है यानी 2 की पावर 3। 3 दोनों में कॉमन है, पावर सेम है, तो क्या आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 8 इंटू में 3, यानी 24, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा बच्चों एचसीएफ। अगर हम बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम में देखो 2 है छोटा नंबर है, इसमें पावर बड़ी वाली उठानी है एलसीएम में, तो यहाँ पे 2 की पावर 5 इंटू 3 दोनों में कॉमन था ले लिया, इंटू यहाँ पे 5। अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई करने का तरीका बताते हैं। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 5 टाइम्स है, तो एक बार 2 यहाँ से निकाल लो। अभी मैंने आपको यहाँ बताया था, देखो 5 और 2 को मल्टीप्लाई करने से 0 आता है, तो ये 5 और यहाँ के 2 से आ गया 0। अब यहाँ पे 2 की पावर 4 बच गया। 2 की पावर 4 क्या होता है बच्चों 16। 16 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 16 3 जा 48, तो ये आपका एलसीएम है। समझ में आया। ऐसे कैलकुलेशन करना सीखो, पेपर आता है लेंदी, एग्जाम में अगर आप कैलकुलेशन फास्ट नहीं करोगे तो आपका पेपर छूट जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन की आदत डालो। आओ अब इसको वेरीफाई करते हैं, पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ। देखिए अब हम इसे वेरीफाई कर रहे हैं, वेरीफाई करेंगे क्या होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, है ना। अब एलसीएम कितना निकाला हमने 480, एचसीएफ कितना निकाला था 24। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1152। अब नंबर्स का प्रोडक्ट देख लेते हैं, तो 96 सेकंड नंबर था हमारे पास 120, मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये भी हमारे पास आ जाएगा 1152। अब हमारा प्रोडक्ट इक्वल है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है, हमने वेरीफाई कर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पार्ट 4। देखिए फोर्थ पार्ट में हमें जो नंबर्स दिए हुए हैं, ये है हमारे पास 72 एंड 120। 120 अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, तो 120 का तो आपको याद ही होगा, अभी किए थे हम। क्या आया था 120 में 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। और ये जो 72 है, देखो बच्चों ध्यान से, 72 कैसे होता है 8 9 जा 72। 8 क्या है 2 की पावर 3 है, और 9 क्या है 3 की पावर 2 है, तो आपको फैक्टर बनाना ही नहीं, टेबल से याद है, बस आपने फैक्टर अपने आप कर लिया। 2 की पावर 3 हो गया यहाँ, और 3 स्क्वायर। ठीक है, अब बात करते हैं हम एचसीएफ। एचसीएफ 2 की पावर 3 दोनों में सेम है, तो हम सेम नंबर ले लेंगे। अब यहाँ पे 3 देखें तो 3 की स्क्वायर है, यहाँ पे 3 है, छोटा वाला पावर उठाना यानी 3। 2 की पावर 3 क्या होगा बच्चों 8 गुना में 3, तो यहाँ पे 24 फिर से एचसीएफ। अगर हम बात करें अब एलसीएम की, तो एलसीएम में पावर बड़ी वाली लेते हैं, यहाँ पे 2 की पावर 3 सेम है, तो इसको ऐसे ही उठा लो। 3 का बड़ा पावर लेंगे यानी 2 लेंगे, इंटू में 5। देखो यहाँ फिर से कैलकुलेशन सिखाती हूँ, समझो। देखो ये वाला 5 और यहाँ से एक 2 मिल करके हमें 0 देगा। यहाँ पे अब 2 का स्क्वायर बच गया, 2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 4, है ना, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 4 जा 36, ये आपका आंसर। समझ में आ रहा है, कैलकुलेशन कैलकुलेशन समझने की कोशिश करो। ठीक है, इसीलिए मैं धीरे धीरे पढ़ा रही हूँ ताकि आपको सारे कैलकुलेशन आराम से समझ में आइए। अब इसका वेरीफाई करते हैं। देखिए वेरीफाई क्या होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, तो एलसीएम कितना आया हमारा 360, एचसीएफ हमारा कितना आया था 24। इसको मल्टीप्लाई कर दो 360 और 24 को, तो ये आपका आ जाएगा 8640।
अब नंबर्स का प्रोडक्ट देख लेते हैं, 72 इंटू 120। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये भी कितना आ गया, 8, 6, 4 एंड 0। ये हमारा यहाँ पे आंसर है। समझ में आया? तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि जो भी हमें अगर 2 नंबर्स दिए हुए हैं तो इन दोनों नंबर का एलसीएम आपको कैसे निकालना है, एचसीएफ कैसे निकालना है और वेरीफाई कैसे करके दिखाना है, ये हमने यहाँ पे सीख लिया। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये 2 मार्क्स में आ जाता है। देखो जैसे ये हमने थर्ड देखा, थर्ड क्वेश्चन, ये सीबीएसई 2023 अभी हाल फिलहाल में ही मार्च के एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो फिर आगे बढ़े, चलिए देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कुछ भी नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। पिछले क्वेश्चन में हमारे को 2 नंबर दिए थे, यहाँ पे हमें 3 डिजिट 3 नंबर दिए। ठीक है, करना क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टर मेथड से हमें इसका एलसीएम निकालना है और एचसीएफ दोनों निकालना है। वेरीफाई नहीं करना, वेरीफाई आपको करने के लिए तभी आएगा जब आपके पास खाली 2 नंबर होंगे। 3 नंबर में आपको वेरीफाई करने के लिए एग्जाम में कभी नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, ये हमारा एनसीईआरटी का है, ये मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। अब फिर से देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये सीबीएसई एग्जाम 2003 में ये स्टैंडर्ड के एग्जाम में आया हुआ। ठीक है, तो ये एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, इसको भी अभी हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे और बहुत ही आसान है, जब आप लोग अभी अपने आप खुद ही करने लग जाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करें, फर्स्ट में हमें क्या दिया है, 12, 15 एंड 21। ठीक है, 12, 15 एंड 21 छोटे छोटे नंबर हैं, इनका तो फैक्टर बनाने की जरूरत नहीं। 12 आपको पता है 2 की पावर 2 इंटू में 3 होता है ना, 4 3 जा 12। 15 कितना होता है, 3 5 जा 15। 21 कितना होता है भाई, 3 7 जा 21। अब एचसीएफ हमारा वो होगा बच्चों जो तीनों नंबर में कॉमन हो। तो आप देख सकते हैं 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तीनों जगह है, यानी ये हमारा क्या हो गया, एचसीएफ। अगर अब हम एलसीएम की बात करें तो देखो 2 की पावर 2, सबसे बड़ा पावर 2 का यही है क्योंकि अकेला नंबर है, तो पहले हमने इसको लिया। फिर 3 जो है हर जगह सेम है और पावर भी सेम है, हमने 3 ले लिया। उसके बाद ये 5 पड़ा हुआ है तो हमने इस 5 को ले लिया। फिर ये 7 भी अकेला सा पड़ा हुआ है, हमने इस 7 को लिया। एचसीएफ में हमें जितने भी अकेले इधर उधर नंबर पड़े होते हैं, जो अकेले घूम रहे होते हैं, सबको उठा करके एक जगह रख देते हैं। ठीक है, अब देखो 5 यहाँ है, 2 यहाँ है, 5 2 जा 10 से एक 0 मिल गया, है ना। अभी जैसे सिखाई थी 2 की पावर 2 थी, एक 2 बच गया, तो 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, तो 420 यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं मैं मल्टीप्लाई करने के लिए एक बार भी ऐसे लिख नहीं रही हूँ, है ना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, माइंड में ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ इसलिए मुझे इतना टाइम लगा। जब आप लोग इसे सीख जाएंगे, खुद से करेंगे, तो मुश्किल से आपको इस सवाल को करने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा, है ना, तुरंत हो जाएगा। चलिए समझ में आया, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है, इसमें हमें दे रखा है 17, 23 एंड 29। 17 को आप कैसे लिखेंगे, 1 इंटू 17, क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है, किसी के नंबर में आएंगे नहीं, तीनों ही प्राइम नंबर है। 1 इंटू 23 और ये हो जाएगा 1 इंटू 29। अगर हम यहाँ पे एचसीएफ देखें, कॉमन क्या है बच्चों, 1। एलसीएम की बात करें तो 1 इंटू 17 इंटू 23 इंटू 29। अब ये वो क्वेश्चन है जहाँ पे आपको पहाड़ा पढ़ के मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो टेबल पढ़ो, मल्टीप्लाई करो, मुझे तो याद है आंसर क्या हो जाएगा, 11339, ये इसका आंसर होगा। पर आप लोगों को चीटिंग नहीं करनी है, मेरा आंसर देख के मत लिख लेना, मल्टीप्लाई करो साइड में और उसके बाद आंसर लिखो। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 8, 9 एंड 25। अब आप फिर से देखो ये 8, 9, 25 किसी भी सेम टेबल में नहीं आएगा, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 1 इंटू 8 क्या होता है, 2 का क्यू होता है, 9 क्या होता है बच्चों, 3 स्क्वायर, और 25 क्या होता है बच्चों, 5 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो सब में कॉमन है, दैट इज 1। एलसीएम क्या हो जाएगा, तो एलसीएम सारे नंबर को उठाना पड़ेगा, तो 1 उठा लिया। 2 की हाईएस्ट पावर भाई यही है, ये अकेला ही है, तो 2 की पावर 3 आ गया। ये 3 भी अकेला पड़ा है, अभी बताया था जो भी अकेला नंबर होगा सबको उठा के एलसीएम में डाल दो, है ना। अब बच्चों यहाँ पे सीखो, 5 की पावर 2 और 2 की पावर 3। अब देखो 5 यहाँ पे 2 बार है, 2 यहाँ पे 3 बार है। अगर मैं यहाँ से 2 बार में 2 ले लूँ तो मुझे 2 जीरो मिल जाएगा। मैंने आपको बताया था ना, एक 5 और एक 2 मिल करके हमें एक जीरो देते हैं। 5 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर यानी 2 2 बार हो गया, तो ये हमें 2 जीरो दे देंगे, तो हमने 2 जीरो ले लिया। यहाँ पे मेरे पास एक बार 2 बच गया और यहाँ पे 3 का स्क्वायर बच गया, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 9 2 जा 18, 1800 आपका यहाँ पे आंसर हो जाए। समझ में आ रहा है? देखो मुझे ये सारे आंसर ना मैं देख के बता दूँ, लेकिन मैं आपको ये करके बता रहा हूँ, डिटेल में समझा रहा हूँ, ताकि आप तरीका सीखो और एग्जाम में अपना टाइम बचाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट। देखिए फोर्थ पार्ट जो हमें दे रखा है वो है 40, 36 एंड 126। चलो इसे करने में थोड़ा मजा आएगा। 40 जो है, 40 में देखो ये 0 दिख रहा है ना, तो ये 2 और 5 बनाएगा, और ये 4 2 इंटू 2, तो देखो इसके फैक्टर कितनी जल्दी हो गए, 2 की पावर 3 इंटू में 5। 36 देखो अब ये भी हो जाएगा, 6 का स्क्वायर यानी 6 इंटू 6, और ये 6 कैसे बनता है, 2 3 से, तो ये वाला 6 भी 2 और 3 से बना होगा, तो ये कैसे बन गया बच्चों, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। अब 126 इसको हम कर लेते हैं, सबकी ट्रिक थोड़ी ना होती है, इसको करके देख लो। 2 से करो, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 से करो, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 से फिर 7 टाइम, तो ये क्या आ गया आपका 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7। ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं एचसीएफ की। तो देखो एक ही नंबर है जो तीनों जगह दिख रहा है 2, है ना, और 2 की जो सबसे छोटी पावर है वो अकेला पड़ा हुआ है, यानी 2। 2 हमारा एचसीएफ। अब हम बात कर लेते हैं एलसीएम की। तो 2 का हाईएस्ट पावर लेंगे, दैट इज 2 टू द पावर 3 इंटू 3 में देखो हाईएस्ट पावर 2 ही है, तो इसको उठा लो 3 की पावर 2। अब क्या बच गया बच्चों, एक 5 बच गया और एक 7 बच गया। फिर से मल्टीप्लाई पे एक बार ध्यान दीजिए,
यहाँ का 5 उठा रहे हैं, यहाँ पे 2 हमारे पास 3 टाइम्स है, एक 2 उठा रहे हैं तो 5 और 2 से मिल गया 0। 2 की पावर 2 बच गई, दैट इज 2 2 जा 4। 3 की पावर 2 यानी 3 3 जा 9। 9 4 जा कितना हो गया बच्चों 36। इस 36 को इस 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो आपका आंसर हो जाएगा 36 7 जा होता है 36 7 जा ये होता है हमारे पास 252। टेबल याद है ना, मुझे 40 तक याद है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2520। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन अभी आया था, स्टैंडर्ड के मैथ में आया था। आइए देखते हैं आंसर क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ है। 26 65 एंड 117। तो जैसा दिख रहा है, देख के ही आ रहा है बच्चों, ये सारे के सारे नंबर 3 के टेबल में आते हैं, 13 के। तो 13 2 जा 26, 13 5 जा 165 एंड 13 9 जा, और 9 का जब आप फैक्टर बनाएंगे तो वो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 117। समझ में आया? तो एचसीएफ यहाँ पे हमें साफ दिख रहा है, क्या हो जाएगा बच्चों 30, तीनों में कॉमन है। एलसीएम छोटे नंबर से उठाते हैं, 2 यहाँ अकेला है दे दो, 3 का स्क्वायर भी यहाँ अकेला है उठा लो, 5 यहाँ अकेला है ले लो, 13 सब में है तो एक साथ आ जाएंगे। ठीक है, अब ये वाला 5 और ये वाला 2 मिलकर हमें 0 दे देगा। 3 3 जा 9 एंड 13 9 जा 117। तो ये आपका आंसर। मुझे पूरा यकीन है, मैं कैलकुलेशन ये जो कर रहा हूँ 5 2 वाला, ये वाला ट्रिक तो आप सीख गए होंगे। ठीक है, और एलसीएम एचसीएफ तो आप सीख ही चुके हैं, है ना। तो ये हमारा यहाँ पे प्राइम फैक्टर मेथड से एलसीएम और एचसीएफ हमारा कंप्लीट हो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आइए देखिए, देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें फिर से एलसीएम बताना है, ये 2 नंबर दिए हुए बड़े बड़े से, एंड फाइंड द एचसीएफ, इनका एचसीएफ भी बताना है। अगेन ये सीबीएसई एग्जाम 2023 इसी साल एग्जाम में आया हुआ। ठीक है, तो आओ देखो करते हैं। 18180, ओके, एंड दूसरा नंबर क्या है बच्चों 7575। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फैक्टर बना लेते हैं। 18180, लास्ट में 0 है, 2 के टेबल से जाएगा। 2 9 जा 18, 2 नंबर एक साथ ले रहे हो, 0 देना पड़ेगा, फिर 2 9 जा 18, अगेन 2 के टेबल से। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 4 और फिर से यहाँ पे 5 5। 3 के टेबल से उठाओ, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, अगेन 3 3 5 जा 15, 2 नंबर एक साथ ले रहे हैं 0, 3 5 जा 15, 5 उठा लो, 5 1 जा 5 0। तो हमारे पास इसका फैक्टर क्या हो गया बच्चों 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 101। ठीक है, अब बात करते हैं 7575, इसका भी फैक्टर बना लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 के टेबल से हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब 5 का टेबल उठा लो, है ना। 5 1 जा 5 5 जा 5 0, फिर 5, फिर से 5 का टेबल उठा लो 101। तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों 3 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 101। अब यहाँ पे अगर हम बात करें एचसीएफ, तो जो दोनों में कॉमन है, कॉमन में देखो ये 3 है और ये 5 है, छोटी पावर उठाएंगे यानी यहाँ से 3 उठा लिया, यहाँ से 5 उठा लिया, तो 3 इंटू 5 यानी 15 आपका यहाँ पे क्या हो गया एचसीएफ हो। समझ में आया? और ये 101 भी तो कॉमन था, इंटू में 101। अब 15 को 101 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 15 आपका आंसर हो जाए। ठीक है, बात करते हैं एलसीएम की। अब एलसीएम में जो जो पड़े हुए हैं उन सबको ले लेते हैं। तो 2 ये अकेला पड़ा हुआ है पावर के साथ, उठा लो, 2 की पावर 2। 3 की बड़ी वाली पावर उठाएंगे तो 3 की पावर 2 फिर से आ गया। 5 में भी हम लार्जेस्ट पावर लेंगे तो 5 की पावर 2 आ गया, और 101 यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो, अब ऐसे मत करना 2 2 जा 4 फिर 3 जा 9 लिख के ऐसे करके करेंगे, नहीं। देखो यहाँ पे 5 2 बार है, यहाँ पे 2 भी 2 बार है, इसका मतलब हमें 2 जीरो मिल गया, और इसको हमने मल्टीप्लाई भी कर। अब 3 का स्क्वायर 3 3 जा क्या होता है बच्चों 9, 9 को 101 से मल्टीप्लाई करना है तो 90 90 यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आया? 90,900 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन, सीबीएसई 2023 एग्जाम में पूछा हुआ। ठीक है, क्लियर है ना। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में हमें 2 पार्ट्स दे रखा है। पहला हमें दिया है, गिवन दैट द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर दैट इज 306 एंड 657 इज 9। इन दोनों नंबर का हमें एचसीएफ दे रखा है 9, हमें इनका एलसीएम बता। अच्छा, अगर आपने मेरी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखी होगी तो आपको यहाँ पे पता होगा कौन सा फॉर्मूला लगा। अगर इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखे हो तो देखो, यहाँ पे राइट में लिंक आ रहा है, इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, पर क्लास के बाद देखना, अभी यहाँ पे ध्यान दो। तो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे हमारे पास 2 नंबर है। फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है बच्चों 306, सेकेंड नंबर क्या है 657। इनका हमें एचसीएफ दे रखा है, कितना दिया है 9, और हमें इनका एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम का फॉर्मूला मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था, क्या होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर डिवाइडेड बाय एचसीएफ। ठीक है, वैल्यू रख दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। फर्स्ट नंबर है आपके पास 306, सेकंड नंबर है 657 डिवाइडेड बाय एचसीएफ, एचसीएफ आ गया है 9। ठीक है, काट दीजिए, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। तो ये कितना बन गया बच्चों 34 इंटू 657। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपके पास आ जाएगा 22338। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट हो गया। अब इसका सेकंड देखते क्या है, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 306 एंड 659। अब ये सीबीएसई 2019 में आया था, लेकिन ये जो ऊपर वाला है ये हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन। आप इसको देख करके बता सकते हैं इन दोनों में कॉमन क्या है। देखो,
दोनों नंबर सेम है, 306 यहाँ भी है, 306 इस क्वेश्चन में भी है और 657 भी दोनों क्वेश्चन में सेम। यानी इस क्वेश्चन में पूछा सेम चीज है, वो है एलसीएम। बस देखो क्वेश्चन को लिखने का तरीका बिल्कुल बदल दे, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन को देखो स्टेटमेंट कैसा है, सेकंड क्वेश्चन का स्टेटमेंट बिल्कुल ही चेंज कर। आओ सेकंड समझते हैं। देखो जब भी आपको बोले कोई सा भी दो नंबर दे दे और आपको बोला जाए कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय द नंबर्स, तो इनका जो डिविजिबल वाला जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है ना, वो हमेशा बच्चों क्या होता है, एलसी। हमें एक छोटा सा यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना है और उस स्टेटमेंट से ही हमारा क्वेश्चन यहाँ पे हो जाए, क्योंकि एलसीएम तो हम पीछे निकाल ही चुके हैं फर्स्ट पार्ट में। अगर एग्जाम में हमारे पास सिर्फ सेकंड क्वेश्चन आता है तो हमें एलसीएम वहाँ पे निकाल करके दिखाना होगा। एलसीएम निकालना आप लोग सीख चुके हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, यहाँ पे फटाफट आप एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। बट फिलहाल सेम नंबर था तो हम वही एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखिए पहले तो, स्मॉलेस्ट नंबर विच is divisible by both 306 and 657 will be the LCM of the numbers। ठीक है, तो जो इनका नंबर का जो एलसीएम होगा ना बच्चों, वही सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो इनसे डिविजिबल होगा। ठीक है, यानी हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एलसीएम ऑफ 306 एंड 657, जो कि हमने लास्ट क्वेश्चन में निकाला था। देखते हैं क्या था, ये रहा, देखो 22 33 एंड 8, तो यही हमारा यहाँ पे आंसर हो जाए, है ना। 22 33 एंड, समझ में आया। अच्छा, एग्जाम में सिर्फ सेकंड क्वेश्चन आता है तो प्राइम फैक्टर मेथड से अभी हमने ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन में एलसीएम निकालना सीखा है, आप वहां से इसको निकाल लें। ठीक है, चलिए फिलहाल आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कैन टू नंबर्स हैव 16 एज देयर एचसीएफ एंड 380 एज देयर एलसीएम। क्या दो नंबरों का एचसीएफ 16 और एलसीएम 380 हो सकता है या नहीं। अब ध्यान से समझिएगा बच्चों सॉल्यूशन। देखो जैसा हम जानते हैं, एज वी नो, एचसीएफ इज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। एचसीएफ जो होता है वो एलसीएम का एक फैक्टर होता है, एलसीएम का फैक्टर होता है। इसका मतलब जो एलसीएम है, यहाँ पे एलसीएम कितना है भाई, 380, है ना। एलसीएम जो है 380 मस्ट बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एचसीएफ, और यहाँ पे एचसीएफ क्या है, दैट इज 60। इसका मतलब जो एलसीएम है, क्योंकि एचसीएफ फैक्टर होता है एलसीएम का, मतलब एलसीएम जो है वो एचसीएफ से पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो आप चेक कर लेते हैं डिवाइड करके, 380 को 16 से, 4 के टेबल से 4 4 जा 16, 4 9 जा 36 एंड 4 5 जा 20। पर अब तो ये नहीं कटेगा ना, ये तो फ्रैक्शन में आ गया, ये तो पूरी तरीके से डिवाइड हुआ ही नहीं, है ना। तो अब हम क्या लिखेंगे, बट 380 इज नॉट डिविजिबल बाय 16। लेकिन जो 380 है वो तो 16 से डिवाइड ही नहीं हुआ बच्चों, है ना। जब ये 16 से डिवाइड नहीं हुआ तो ऐसा कोई भी नंबर दुनिया में नहीं होगा जिसका एचसीएफ 16 और एलसीएम 380। समझ में आया। बस अब फिर लास्ट में कंक्लूडिंग लाइन लिखिए और खत्म कीजिए। हेंस एचसीएफ 16 एंड एलसीएम 380 इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी टू नंबर। समझ में आया बच्चों। अब देखो ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो सिर्फ स्टेटमेंट लिखने का ही नंबर है, बाकी यहाँ पे कोई नंबर है ही नहीं। स्टेटमेंट लिखो, आपके 2 मार्क्स कंफर्म है, और 2 नंबर से नीचे आते ही नहीं है तो। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, देखो क्वेश्चन कह रहा है द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 145। दो नंबर है जिनका एचसीएफ कितना है, 145। एलसीएम कितना है, 2175। वन नंबर हमें 725 दिया हुआ है, हमें इसका सेकंड नंबर बताना है। तो भाई ये तो और भी आसान क्वेश्चन है, अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा था तो आप तो ये मुझसे भी पहले कर दोगे, है ना। चलो आओ देखते हैं सोल्यूशन। क्या क्या हमें दिया हुआ है, हमें एचसीएफ दे रखा है, कितना है, 145। हमें इसका एलसीएम भी दे रखा है, एलसीएम है 2175। हमें एक नंबर यानी हमें फर्स्ट नंबर दे रखा है जो है 725। हमें यहाँ पे सेकंड नंबर बताना है ना। तो बच्चों सेकंड नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ डिवाइडेड बाय फर्स्ट नंबर। इंट्रोडक्शन वीडियो में ये सारे फॉर्मूले बताई हूँ आपको, है ना। एलसीएम क्या है हमारे पास, 2175 इनटू एचसीएफ कितना है बच्चों, 145 डिवाइडेड बाय फर्स्ट नंबर कितना है भाई, 725। ठीक है, तो अब चलो अब इसको काट लेते हैं, मल्टीप्लाई कीजिए, 5 से काटिए, 5 1 जा 5, 2 बच गया, 5 4 जा 20, 2 बच गया, 5 5 जा 20। अब इधर से मत काटना, ये देखो सेम करना, इधर वाला काट दो। 5 4 जा 20, 1 बच गया, 5 3 जा 15, 2 बच गया, है ना, 5 5 जा 25। और इस 145 से इस 145 का हो गया हैप्पी बर्थडे, पूरा का पूरा करेंगे, यानी 435 आप लोगों के इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए। समझ में आया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 12 तक करेंगे। आपकी आर डी शर्मा की वीडियो डेली आएगी चैनल पे, आप लोग डेली लगे रहो, है ना।
क्लास को मिस नहीं करना है, साथ-साथ करते रहो, आपकी आराम से प्रैक्टिस हो जाएगी। शाम तक आप इन सारे क्वेश्चन में मास्टर हो जाओगे, ठीक है? तो चलिए बस फिर आज की वीडियो को यही आपकी आर डी शर्मा की वीडियो डेली आएगी चैनल पे, आप लोग डेली कर बच्चों इसका जो है ना पीडीएफ, ये जो सॉल्यूशन अभी हमने किया है, इस सॉल्यूशन का पीडीएफ आपको वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके क्लिक करेंगे, आपको पूरा सॉल्यूशन हैंड रिटन में मिल जाएगा, ठीक है? तो आप वहाँ से जो है पीडीएफ का सॉल्यूशन भी, इस पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते हैं। बार-बार आपको वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। बच्चों इसका जो है ना पीडीएफ, ये जो सॉल्यूशन अभी हमने किया है, इस सॉल्यूशन का पीडीएफ